हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 20। जब भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा कि हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया, अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। तब श्री नारायण कहते हैं, यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होती है। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए, जो कुबेर भवन के समान समृद्धिशाली था। वहां बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में घटित घटनाओं की बातें बताई। यह सुनकर सब लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलवाया और उन सब के साथ समयोचित कर्तव्य का विचार करके उक्त संकट से बचने के लिए उपाय ढूंढा। उपाय निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उद्यत हो गए। मुने उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा को सुनकर सब लोग वहां जाने को तैयार हो गए। गोप गोपियां बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छेड़ते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के सिंगे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे। कितनों ने अध खिले कमल और दूसरे दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे तो कुछ लोगों ने घुटनों तक लंबी वनमाला गले में डाल रखी थी। कुछ बालकों ने पल्लवों तथा फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। विप्रवर सब ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुने श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थीं, वे नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थीं। दिव्य वस्त्र धारण कर हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चली। कोई शिबिका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर स्वर्णमय उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा और रोहिणी जी भी रत्नमय अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमय उपकरणों से सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थीं। नंद सुनंद श्रीदामा गिरी भानु विभाकर वीर भानु और चंद्र भानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर सानंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्णमय रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर बैठे थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा करते थे। नंद के सेवक उद्यत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग बैलों पर सवार थे। वे सब के सब संगीत की तान में लीन थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थीं। उनके मन में बड़ा उल्लास था। मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी थी। उनमें से कितनों के हाथ में सिंदूर थे, कितने ही काजल लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदुक थे तो किन्हीं के पुतलियां। कुछ सुंदरी दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में वेश रचना की सामग्री थी तो किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं। कुछ गोपियां हाथों में वीणा आदि वाद्य लेकर सानंद यात्रा कर रही थीं। कुछ अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लिए चल रही थीं। कितनी ही चंदन अगरू कस्तूरी और केसर का द्रव्य लेकर जा रही थी। मुने वृंदावन में पहुंचकर सबने उस गृह शून्य को देखा।
तब वे सभी लोग वृक्ष के नीचे यथा स्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट घर और गौओं के ठहरने के स्थान को बताया और कहा, आज इसी तरह ठहरो, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया, यहाँ कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ घर हैं, जिन्हें देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। अतः गोपगण, आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातः काल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया, अर्थात विश्राम करके सो गए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्ष स्थल पर गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गईं। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गईं। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से सब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा। नाना प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा और समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकर आकृत कुंडल झलमिला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न और लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुँचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्म राग मणि के ढेर थे, तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के लोहसार, कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथ में चंवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है। सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खम्भों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमय पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतनीय प्रस्तर, खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रत्येक घर में यथायोग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। उसमें गोपों के लिए यथा स्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर
विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दैदीप्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों के द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। नारद जी ने पूछा, भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य घर का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी है। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुनि, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुल्हाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्म वशिष्ठ मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्ष स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी।
राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त नृपवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन होकर बोले, दयानिधि, यदि आप वर देने को उद्यत हैं, तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, होठ और तालु सूख गए। वह सती संत्रस्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली। कलावती ने कहा, कमलोद्धव ब्राह्मण, आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं, तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्ट देव, तपस्या और धर्म है। ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल होता है। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। ब्राह्मण, यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु, मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात को सुनकर विधाता विस्मित होकर मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर एवं हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी एवं सत्व गुण से युक्त है, तो मुझे शाप न देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणाविंदों में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है, वे निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर उन दोनों को वर देकर विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदंतर वे दोनों दंपति समय अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार ब्रज धाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे वज्र के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणाविंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी नृपश्रेष्ठ भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी।
वह तेज से उद्भासित हो रही थी। राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा न रही। वह उस बालिका को अपना स्तनपान कराने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदीजनों को प्रचुर धन दान किया, सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी तथा मुख शरद काल के पूर्ण चंद्र की भांति परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदर पूर्वक पूछा, यह किसकी कन्या जा रही है? लोगों ने बताया, यह महाराज भनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। ब्रजराज, आप ब्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया और राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंद राय जी से बातचीत की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं एक शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। ब्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर यौवन से युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले और नव युवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, अतः अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और स्वभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य हैं। मुनि, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी चुप हो गए। तब नृपश्रेष्ठ भनंदन ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। इसके बाद जो कुछ भी भनंदन ने नंद जी से कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण
पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और अघन मास की महालक्ष्मी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।